एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं धमाके के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी गजा में जमीन पर पड़े होते हैं। इसी दौरान बर्नार्ड का कमांडर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है और उन्हें देखते हुए कहता है, सलाउद्दीन को हम कमांडर बर्नार्ड को देंगे और बाकियों को हम दीवारों पर लटकाएंगे। जंगे वो दहशत देख लेंगे जो हमने फैलाई है और वो समझ जाएंगे कि हमारे खिलाफ खड़े होने वालों का अंजाम क्या होता है। ये सुनते साथ ही सिपाही सबको उठाने लग जाते हैं। जंगल में खड़े सुल्तान शेरको से कहते हैं, शेरको तुम फौज लेकर फौरन शाम रवाना हो जाओ, मैं सलाउद्दीन को ढूंढने के लिए खुफिया रास्ते से गजा जाऊंगा। ये सुनकर शेरको कहते हैं, मेरे सुल्तान शायद सलाउद्दीन को धमाके से कोई नुकसान ना पहुंचा हो, अभी तक हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। शाम मुहासरे का शिकार है, क्या आपके लिए ज्यादा मुनासिब नहीं होगा कि आप फौज के हमरा वहां जाएं? मगर सुल्तान कहते हैं, मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या हुआ है। सलाउद्दीन की जिंदगी खतरे में है, तुम लोग शाम की हिफाजत करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। बर्नार्ड को उस पर कब्जा मत करने देना, मैं सलाउद्दीन को ढूंढकर वहां पहुंचाऊंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान वजीर अहमद के साथ खुफिया रास्ते में चले जाते हैं। शाम में विक्टोरिया ने खवातीन को कैदी बनाया होता है। सुरैया उससे कहती है, तुमने मेरी फूफो को मार डाला। ये कहते साथ ही वो स्लूबी स्पाई को धकेल कर आगे बढ़ती है, मगर एक और स्लूबी स्पाई उसे रोक लेता है। सुरैया मजीद कहती है, मैं तुम सबको मार डालूंगी। फिर अलबोते कहती है, तुमने हमें उनकी लाश तक नहीं दी। ये सुनकर विक्टोरिया गुस्से से कहती है, अपने मुंह बंद करो। इसलिए एक स्पाई वहां पे आकर कहता है, कमांडर बर्नार्ड ने महल पर कब्जा कर लिया है। विक्टोरिया खुश होते हुए कहती है, बहुत खूब। जबकि अस्मत खातून और बाकी सब बहुत परेशान हो जाते हैं। विक्टोरिया मजीद कहती है, महल गिर गया तो समझो शाम गिर गया, तुम इसी जगह पर कैदी बन गई अस्मत। तो अस्मत खातून कहती है, ये हमेशा से हमारी सरजमीन है, हम मर भी जाए तो हमारी कब्रें इसकी हिफाजत करेंगी। तुमने यहाँ पे कब्जा करके खुद को फंसाया है, यहाँ से तुम लोग निकल नहीं पाओगे। जवाब में विक्टोरिया कहती है, यहाँ से जाने का कोई नहीं सोच रहा, अब से शाम हमारा शहर है। ये कहते साथ ही विक्टोरिया ने लेकर आगे बढ़ जाती है। महल में जख्मी सुल्ताना निढाल जमीन पे पड़ी होती है, जबकि बर्नार्ड दीवान के दरवाजा खोल देता है। इसलिए विक्टोरिया उन सबको लेकर वहाँ पहुंचती है और अस्मत खातून सुल्ताना को देखकर परेशान होते हुए उन्हें पुकारती है। फिर बर्नार्ड से पूछती है, क्या तुमने इसे मारा? तो बर्नार्ड कहता है, हरगिज़ नहीं खूबसूरत दुल्हन, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने खून में डूबकर मर जाएगी। तो अस्मत खातून चिल्लाते हुए कहती है, तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें इसको ऐसे नहीं मारने दूंगी। जवाब में विक्टोरिया कहती है, ये तुम्हारी रकीब है, फिर इसके लिए तुम इतनी कोशिश क्यों कर रही हो? क्या इसकी मौत से तुम्हें फायदा नहीं होगा? तुम सुल्तान नूरुद्दीन की इकलौती बीवी बन सकती हो। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है, जिस शख्स ने अपना तख्त शहर खो दिया हो, क्या हम अभी उसे सुल्तान कह सकते हैं? मेरा ख्याल है तुम्हें अपने कबीले में रहना चाहिए था अस्मत खातून, और किसी चरवाहे से शादी कर लेनी चाहिए थी। इस पर अलबोते गुस्से से कहती है, चले बहन, या तो मारते हैं या मर जाते हैं। फिर सुरैया कहती है, तुम दूसरों की मौत से कुछ हासिल नहीं कर सके, आप अपनी मौत ढूंढो। इसके साथ ही खवातीन मजामत करने लग जाती हैं। तो बर्नार्ड कहता है, बहुत हुआ, इन्हें खामोश करो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही सिपाही खवातीन को दबोच देते हैं और अस्मत खातून कहती है, मलका खातून को हमारे पास रहने दो, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो विक्टोरिया कहती है, इसे इनके पास रहने दो, ये सब के सब मर जाएंगे। बर्नार्ड के इशारे पर खवातीन मलका के पास जाती हैं और अस्मत खातून उन्हें देखते हुए कहती है, इनका बहुत खून बह गया है। फिर बर्नार्ड विक्टोरिया से कहता है, मैं शहर में जाऊंगा, खूनी बर्नार्ड की दहशत से मुतारिफ करवाने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही बर्नार्ड आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब सुल्तान वजीर अहमद और सिपाहियों के साथ खुफिया रास्ते से गजा की जानिब बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में स्लूबी सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और एक स्लूबी सिपाही कहता है, सलाउद्दीन समेत तुम सब मर जाओगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं सलाउद्दीन को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान हमला कर देते हैं। गजा में स्लूबी सिपाही सलाउद्दीन अय्यूबी को एक कमरे में जाकर रख देते हैं। नीम बेहोशी की हालत में सलाउद्दीन अय्यूबी मुसलसल मेरे सुल्तान शाम शाम पुकार रहे होते हैं। खुफिया रास्ते में सुल्तान स्लूबियों को काटते ही चले जाते हैं। सिपाही और वजीर अहमद भी उनका भरपूर साथ देते हैं। सबको मौत के घाट उतारने के बाद सुल्तान कहते हैं, इन्होंने सलाउद्दीन और उसके साथियों को पकड़ लिया है, हमें जल्द अज जल्द उन तक पहुंचना होगा। ये कहते साथ वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। गजा में कमांडर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों से भरपूर मजामत करते हैं। ये देखकर कमांडर चिल्लाते हुए कहता है, फजूल में मजामत ना करो, तुम लोग भाग नहीं सकते। तो एचएस कहते हैं, हमारे अमीर कहाँ है, बोलो। उनके बार बार चिल्लाने पर कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है, वो बड़े सुकून से सो रहा है, फिक्र ना करो, वो जब बेदार होगा तो शहर की दीवारों पर तुम्हारी लाशें देखेगा। दूसरी जानिब एक स्लूबी सिपाही तबीब को सलाउद्दीन अय्यूबी के पास ले जाते हुए कहता है, मालूम करो कि ये कैसा है, हमें इसकी जिंदा जरूरत है। ये सुनते साथ ही तबीब आगे बढ़कर उनकी हालत का जायजा लेता है। बाहर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों के गलों में फांसी के फंदे होते हैं, मौत उनके सरों पर मंडला रही होती है। कमांडर उनसे कहता है, सलाउद्दीन के लिए आखिरी अल्फाज जो तुम उस तक पहुंचाना चाहो। तो एचएस कहते हैं, हमें इस दावा की खातिर मरने की तरबियत दी गई है, हम अपने अमीर पर अपना हक हलाल करते हैं। इस दावा की खातिर ना सिर्फ एक बल्कि हमारी हजारों जानें कुर्बान हो जाएं। ये सुनने के बाद कमांडर सिपाहियों से कहता है, इन्हें फांसी दे दो। सुलभी सिपाही पलटते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों की जबानों पर कलमा शहादत जारी हो जाता है, मगर फांसी से पहले सुलभी सिपाहियों को खंजर आ लगते हैं। यह मंजर देखकर हर कोई चौंक जाता है। खंजर मारने वाले सुल्तान वजीर अहमद और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर कमांडर के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, सुल्तान नूरुद्दीन। कमरे के अंदर तबीब जब सलाउद्दीन अय्यूबी का जायजा लेते हुए उनकी एक आंख खोलता है तो सलाउद्दीन अय्यूबी अपनी दूसरी आंख भी खोल लेते हैं। तबीब को एक टक्कर रसीद करते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी पास खड़े सुलभी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल पड़ते हैं। बाहर सुल्तान अपने साथियों के साथ सुलभी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी भी अपने आप को आजाद कर लेते हैं। देखते ही देखते हाथ खुल जाते हैं और तलवारें उनके हाथों में होती हैं। तलवारें उठाते साथ ही वो सुलभी सिपाहियों पर कहर ढहा देते हैं। कमांडर भी लड़ने के बजाय अपने गिर्द सुलभी सिपाहियों का इशार बना लेता है। शाम में खवातीन सुल्ताना का इलाज कर रही होती हैं और अस्मत खातून एक दवा तैयार करके उन्हें पिला देती हैं। गजा में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सिवा सबके साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर भागते भागते सुलभी सिपाही उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं और कमांडर कहता है, गजा तुम्हारी मौत का जाल है सुल्तान नूरुद्दीन, तुम इससे जिंदा बच नहीं सकते। इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी पीछे से 2 खंजर फेंककर सुलभी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी को देखकर सुल्तान खुश होते हुए उन्हें पुकारते हैं और कमांडर चिल्लाते हुए कहता है, हमला करो और सबको मार डालो। इसके साथ ही वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाउद्दीन अय्यूबी भी भरपूर लड़ते हैं। सुलेबी उन सबके हाथों मरते ही चले जाते हैं। बर्नार्ड का कमांडर बजाय लड़ने के खुद को ही बेचारा होता है। काफी देर की लड़ाई के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान हमें बाहर निकलना होगा। इसके साथ ही वो सब सुलभी सिपाहियों को काटते हुए दरवाजे की जानिब भाग पड़ते हैं और भागते हुए जो भी रास्ते में आता है उसे भी मौत के राह दिखाते हैं। उन्हें भागते हुए देखकर कमांडर चिल्लाते हुए कहता है, हर तरफ फैल जाओ और तलाश करो, हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। ये सुनते साथ ही सुलेबी उनके पीछे भाग पड़ते हैं। उधर 2 सिपाही दरवाजे पर तैनात होते हैं, मगर सनसनाते हुए 2 तीर उन्हें आ लगते हैं। तीर मारने वाले सुल्तान और सलाउद्दीन अय्यूबी दरवाजे तक जा
जा पहुंचते हैं, मगर दरवाजा तो बाहर से बंद होता है। ये देखकर सिपाही दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कहते हैं, हम गजा पर कब्जा नहीं कर सके सुल्तान, मुझे माफ कर दें। खूनी बर्नार्ड ने शाम पर हमला कर दिया है। तो सुल्तान उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं, तुमने ठीक किया सलाउद्दीन, हमें यहाँ से निकलकर फौरन शाम पहुंचना होगा। सुलेबी सिपाही भाग भाग कर अपनी मौत की तरफ आ रहे होते हैं और जो भी दरवाजे की जानिब बढ़ता है मारा जाता है। ऐसे साथियों के साथ मुसलसल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो भरपूर ताकत के साथ दरवाजे को धकेलते ही चले जाते हैं और बिलाखिर काफी देर की कोशिश के बाद दरवाजा टूट जाता है। बाहर निकलते साथ वो सब एकदम से दरवाजा बंद कर देते हैं। वहाँ पहुंचने वाले सुलेबी सिपाही दरवाजे को धकेलने लग जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं अस्कलान में महदूद करदगन के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। तो रानशाह वहाँ पे दाखिल होते हुए कहता है, उन तमाम परेशानियों के बावजूद जो आपने हमारे लिए पैदा की, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैं ना तुम्हारी बात सुनूंगा और ना तुम्हारा खाना खाऊंगा। तो महदूद कहता है, जो गुजर चुका है उसे भूल जाओ, चलो नमक और रोटी बांटते हैं ताकि हम भाइयों की तरह नमक और रोटी का हक हासिल कर सकें। हम अपनी रफाकत को यकीनी बनाएंगे। तुम एक बहादुर और मजबूत आदमी हो, तुमने अपने किलाई के जोर से अपने कबीले को बचाया, तुम्हें यही जेब देता है। मुझे भी तुम्हारे जैसे मर्दों की जरूरत है। तो रानशाह कहता है, आप किसके साथ खड़े हैं? क्या आप उस जंगी रियासत के साथ हैं जिसने हम पर जुल्म किया? जवाब में महदूद कहता है, मैं अब सुल्तान नूरुद्दीन के साथ एक सफ पर नहीं हूँ। जैसे तुमने अपनी ताकत से सलाउद्दीन के होते हुए खुद हुक्म देना शुरू किया, मैंने भी सुल्तान नूरुद्दीन के होते हुए ऐसा ही किया। हमारे हरीफ एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हैं, अब हम भी मुत्तहिद होंगे। तो रानशाह कहता है, मैंने अपना रास्ता खुद खींच लिया है, अब से मैं किसी के साए में कदम नहीं रखूंगा। तो महदूद कहता है, मैं तुम्हें अपने साए में रहने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें हमारा साथ देने को कह रहा हूँ। मुनासिब वक्त आने पर मैं रियासत संभालूंगा। अगर तुम मेरे साथ खड़े रहे तो मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारा साथ दूंगा और तुम अपना कबीला सलाउद्दीन से लेकर हुकूमत करोगे। जवाबन तो रानशाह कहता है, अगर मैं सरदार बन गया तो किसी और की हुक्मरानी कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी रियासत कायम करूंगा और मैं किसी और से हुक्म नहीं लेना चाहता। ये सुनकर महदूद कहता है, तुम्हें यही जेब देता है, यही मुनासिब है, तो बताओ क्या तुम इताअत करोगे? ये सुनते साथ ही रानशाह वहाँ से खाना उठाकर खा लेता है। इस पर महदूद मुस्कुराता है। शाम में मुअज्जिन अजान दे रहा होता है। अजान की आवाज सुनकर मुसलमान मस्जिद की जानिब बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मगर बर्नार्ड अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है और तीर मारकर मुअज्जिन को शहीद कर देता है। ये देखकर मुसलमानों को बहुत गुस्सा आता है और वो सुलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। काफी देर की धक्कम पेल के बाद बर्नार्ड कहता है, अब से शाम सुलेबियों की सरजमीन है, आज से शाम में अजान नहीं दी जाएगी, लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे और ना मसाजिद में जाएंगे। ये सुनकर एक मुसलमान कहता है, हमें नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर दूसरा कहता है, मुसलमानों की सरजमीन पर अजान कभी खामोश नहीं हो सकती। एक और आवाज आती है, आप हमें रोक नहीं सकते। मुसलमान मुसलसल मस्जिद की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक मुसलमान हिसार से निकलकर बर्नार्ड की जानिब बढ़ता है, मगर कमांडर उसे जोरदार लात मारकर पीछे धकेल देता है। मुसलसल मजामत देखकर बर्नार्ड कहता है, मैं समझ गया, मैं जब तक तुम्हारे सर ना काट दूं तुम लोग बात नहीं मानोगे। ये कहते साथ वो जमीन पे पड़े हुए मुसलमान को जब मारने लगता है तो उमर मल्लाह उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बर्नार्ड भी गुस्से में उमर मल्लाह को देखने लग जाता है। जंगल में सुल्तान शेरको के पास पहुंचकर पूछते हैं, क्या सूरत हाल है? जवाबन शेरको नफी में सर हिलाते हैं। तो सुल्तान आगे बढ़कर शाम को देखने लग जाते हैं। शेरको कहते हैं, सुल्तान जब हम वहाँ पहुंचे तो वो शाम ले चुके थे, शाम में अब अजान की आवाज सुनाई नहीं देती, लगता है सुलेबियों ने पाबंदी लगा दी है। ये सुनकर सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, शाम आलम इस्लाम का मोती, हमारे तख्त का बिस्तर, अगर शाम में अजान की आवाज रुक गई तो आलम इस्लाम खामोश हो जाएगा। अगर मुसलमानों को वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी गई तो सब मुसलमानों के सर झुक जाएंगे। शाम में मुसलमान मुसलसल कह रहे होते हैं, हमें नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी अजानें बंद नहीं होंगी। बर्नार्ड अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहता है, बूढ़े तुम कौन हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तो उमर मल्लाह कहते हैं, मजलूम पर रहम करने वाला लेकिन जालिमों के खिलाफ गजब दिखाने वाला अल्लाह का एक बंदा हूँ। बर्नार्ड कहता है, मैं भी यीशु मसीह का हलफ लिया हुआ जंगजू हूँ, ये जगह अब ईसाइयों की है, तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है। जवाब उमर मल्लाह कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मजलूमों के साथ हमदर्दी से पेश आओ, लेकिन मुझे यहाँ हमदर्दी रहम या इंसानियत नजर नहीं आ रही। जो कुछ तुम लाए हो वो तुम्हारे मजहब की हकीकत नहीं है। तो बर्नार्ड कहता है, मैं इन जिन में लिखी सिर्फ एक बात जानता हूँ, वो सब जो अपनी तलवार खींचते हैं वो तलवार से मरेंगे। ये कहते साथ वो तलवार उमर मल्लाह के गले पर रख लेता है। तो मुसलमान गुस्से से भड़क उठते हैं। ये देखकर बर्नार्ड कहता है, लगता है तुम मुसलमानों के लिए काफी ज्यादा कीमती हो, इन्होंने अपनी जान की भीख नहीं मांगी थी, अब अगर मैं तुम्हें इनके सामने मार दूं तो ये देखेंगे कि मैं कितना जालिम हूँ और ये डरेंगे क्योंकि मैंने इनके दानिशमंद को मार डाला। जवाब उमर मल्लाह कहते हैं, हम मौत से नहीं डरते, शहादत हमारी मोहब्बत को भड़काती है, अगर मैं यहाँ शहीद हुआ तो ये भी शहादत की तरफ भागेंगे। बर्नार्ड पूछता है, क्या शहादत तुम्हारे लिए इतनी अहम है? तो उमर मल्लाह कहते हैं, आप लोगों के दुनियावी अज़ाइम से कई गुना बढ़कर। ये सुनते साथ ही बर्नार्ड तलवार पीछे कर लेता है और कहता है, हो इसलिए मैं तुम्हें शहीद नहीं करूंगा अक्लमंद आदमी, तुम देख लोगे कि हमारी दुनियावी ताकत शहादत के लिए आपकी मोहब्बत को खत्म कर देगी। उधर बुलंदी पर खड़े सुल्तान कहते हैं, अगर वो सिर्फ मेरा तख्त ताज ले लें तो मुझे परेशानी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने हम पर इतना बोझ डाला कि वल्लाह अब शाम को फतह करना मेरा फर्ज है। हमने शाम के दिफा के लिए महदूद से सिपाही मांगे थे, क्या उसने नहीं भेजे? क्या हुआ शेर को? फौरन तहकीकात करो। फिर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, उन्होंने हमारी नामोज को ठेस पहुंचाई है, जुल्म का मातम नहीं करना चाहिए, जालिमों को उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, अब अपने सिपाहियों को जमा करो, हम शाम जाएंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। शाम में अब्राहम बर्नार्ड के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, आपने मुझे गलत साबित नहीं किया बर्नार्ड, आपने हमारे दुश्मन के दिल शाम पर बहुत ही कम वक्त में कब्जा कर लिया। तो बर्नार्ड कहता है, मैंने उनका दिल ले लिया, जल्द ही उनके सर काट दूंगा। मैंने सुल्तान नूरुद्दीन के चाहने वालों को कैद कर लिया, उन जैसा आदमी अपने प्यारों को मरने नहीं देता, वो जल्दी घुटने टेक कर मेरी बात मान लेगा। जवाब में अब्राहम कहता है, अगर सुल्तान नूरुद्दीन आपके सामने घुटने टेक दे तो पूरी इस्लामी दुनिया घुटने टेक देगी। बर्नार्ड आप बहुत ही अजीम काम सर अंजाम देने के दाहने पर हैं। जवाबन बर्नार्ड कहता है, मैं अपने लिए भी कुछ करने के दाहने पर हूँ। कई बरस पहले उन्होंने त्राब्लस की काउंटी के लिए मेरे वालिद को कत्ल किया, अब मैं विक्टोरिया से शादी करूंगा और उनके तख्त संभालूंगा। जल्दी मेरी बहन एलिसा यहाँ होगी, मैं अपनी बरसों की इज्जत का बदला लूंगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं बोरो कबीले में करदगन एक सिपाही को दबोच लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। क्या मतलब? सुलेबियों ने शाम पर कब्जा कर लिया और मेरी बहनों को गिरफ्तार कर लिया। तो सिपाही कहता है, जनाब हमने अपनी आंखों से देखा उन्होंने शाम पर कब्जा कर लिया है। करदगन पूछता है, नूरुद्दीन क्या कर रहा है? उसने अपना दारुल हुकूमत भी खो दिया, वो ऐसा कैसे उन्हें दे सकता था? सिपाही कहता है, सुलेबियों ने शाम पर तब कब्जा किया जब वो गजा में थे। ये सुनते साथ ही करदगन कहता है, आह बहन आह, मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी से शादी ना करो। ये देखो ये आसमानों के खुदा की लानत है, मेरे भेड़ियों तैयार हो जाओ, हम
हम शाम पर हमला करेंगे, मैं अपनी बहनों को बचाऊंगा, हम उन सबको मार डालेंगे। शाम में विक्टोरिया बर्नार्ड के पास आती है तो तख्त पर बैठा हुआ बर्नार्ड कहता है, कैसा लग रहा हूँ, क्या मैं तख्त पर अच्छा लग रहा हूँ? तो विक्टोरिया कहती है, मैं तुम्हें शाम पर कब्जा करने पर उसे बतौर एक इनाम पेश करती हूँ, तुम जैसे चाहो इस पर बैठ सकते हो। बर्नार्ड कहता है, इसे तुम तैयारी के तौर पर सोच सकती हो, लेकिन मैं जल्दी कुछ के तख्त पर बैठूंगा। विक्टोरिया पूछती है, कुछ के तख्त पर बैठने की बात कहाँ से आई? जवाबन बर्नार्ड कहता है, मैंने जितने भी वादे किए थे पूरे किए, मैंने गजा का दिफा किया, मैंने शाम पर भी कब्जा कर लिया, इसलिए अब शादी में कोई रुकावट बाकी नहीं बची, मैं अभी से शादी की तैयारियां शुरू करूंगा। इस्लामिक कमांडर वहां पे आकर कहता है, जनाब सलाउद्दीन बच गया है। यह सुनकर बर्नार्ड गुस्से से कहता है, वो कैसे बच सकता है, कैसे? कमांडर मजीद कहता है, सुल्तान और उद्दीन ने उसकी मदद की, अब वो शाम की तरफ आ रहे हैं। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, और तुम शादी की बात कर रहे हो, पहले अपने काम को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाना सीखो। जंगियों को मुकम्मल तौर पर तबाह किए बगैर हम जीत नहीं सकते। जंगियों को तबाह करने से पहले शादी और कुछ के तख्त पर बैठने के बारे में भूल जाओ। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है। उधर सुल्ताना उठ बैठती है। ये देखकर खवातीन बहुत खुश होती हैं। सुल्ताना पूछती है, सुल्तान और उद्दीन की अमानत का क्या हुआ? तो असमत खातून कहती है, हम उसे जल्दी बचाएंगे इंशाल्लाह, आप पहले ठीक हो जाएं। इसलिए में विक्टोरिया वहाँ पे आती है और सुल्ताना को देखकर कहती है, ओह तो तुम जिंदा हो असमत, तो तुम अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हो गई। हाँ, जवाब में असमत खातून कहती है, सुल्तान और उद्दीन जल्द यहाँ आएंगे, तुम अपने लिए फरार का रास्ता तलाश करो। विक्टोरिया कहती है, मैं जानती हूँ आ रहा है और मैं भी आप सबको उसी के पास ले जाने आई हूँ, मैं तुम सबको उसके सामने मार डालूंगी। ये कहते साथ ही उन सबको लेकर आगे बढ़ जाती है। महल के बाहर सुल्तान और बर्नार्ड आमने सामने होते हैं। सुल्तान बर्नार्ड से कहते हैं, तुमने सिर्फ हमारे दारुल हुकूमत पर कब्जा नहीं किया बर्नार्ड, तुमने अपने लिए खुद कब्र खो दी है। तो बर्नार्ड कहता है, तुम्हारे सिपाही और तुम्हारे लोग जो मैंने मारे हैं वो ऐसा नहीं कहते, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा कब्रिस्तान बनने वाला है। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, जिंदा बचने वालों को हमारे हवाले करो और शहीद होने वालों का फैसला मैदान जंग में तय करेंगे, वरना हम तुम्हारा सर काट देंगे और फिर अपने आवाम को बचाएंगे। बर्नार्ड कहता है, जब तक आपके प्यारे हमारे पास हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही उसके इशारे पर सब कैदियों को तलवार की नोक पर सामने लाया जाता है, जिन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं, हमारा गजब हमारे प्यारों की खातिर 1000 गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं, मगर सुल्तान और बर्नार्ड अपने अपने सिपाहियों को पुरस्कून रहने को कहते हैं। और बर्नार्ड कहता है, अगर आपने शाम पर हमला करने की कोशिश की तो आपके प्यारे मर जाएंगे, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम इन्हें ले जा सकते हो। सुल्तान पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? बर्नार्ड कहता है, शहर के वस्त में आकर मुझसे बैत करो और अब से तुम शाम में मेरे ताबे होकर हुकूमत करोगे, तभी तुम अपने प्यारों और शाम को ले सकते हो। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, दुश्मन के सामने हम शहीद होकर ही गिरते हैं। फिर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हम अपने प्यारों को बचाएंगे, मगर बर्नार्ड कहता है, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो ये सब के सब मर जाएंगे, कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ, या तो तुम आकर मेरी बैत करोगे या तुम्हारे तमाम प्यारे मर जाएंगे। ये कहते साथ ही बर्नार्ड महल की जानिब पलट जाता है और कमांडर भी कैदियों को लेकर चला जाता है। सलाउद्दीन ये भी और सुल्तान बेबसी में देखते रह जाते हैं। अस्कलान में बैबुरा भागता हुआ मेहदूद के पास जाता है और उससे कहता है, जानम कुर्बान, सुलेबी ने शाम पर कब्जा कर लिया है। यह सुनते साथ ही मेहदूद उठते हुए कहता है, क्या कह रहे हो तुम, यह हमारा तख्त शहर है, वो कैसे उस पर सुलेबियों को कब्जा करने दे सकते हैं? तो बैबुरा कहता है, जब सुल्तान और उद्दीन गजा फतह करने की कोशिश में थे तब ये कब्जा हुआ। मेहदूद कहता है, ये किस कदर शर्म की बात है कि दुश्मन हमारी सरजमीन पर कब्जा कर चुका है, एक मोतबर सुल्तान ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। दुश्मन को उन्होंने हमारी रियासत के नामोज के साथ खेलने दिया, हम अपनी रियासत के नामोज को खुद बचाएंगे और शाम वापस लेंगे। ये कहते साथ ही मेहदूद बैबुरा के साथ आगे बढ़ जाता है। शाम के बाहर खड़े सुल्तान कहते हैं, अगर मैं फकत नूरुद्दीन जंगी होता तो मैं हर किस्म की अजियत बर्दाश्त कर लेता। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, अगर आप उनकी शराइत मान लेंगे तो अजियत सिर्फ आपको नहीं पहुंचेगी, बल्कि वो अजियत पूरे आलम इस्लाम के मुकद्दर में होगी। अगर आपने सर झुका दिया तो आलम इस्लाम भी ऐसा ही करेगा मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, मैंने आग का लिबास पहन रखा है सलाउद्दीन, अपने प्यारों के लिए हमें शोलों की हिद्दत को बर्दाश्त करना ही होगा। सुल्तान को मायूस देखकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हमारे पास कल तक का वक्त है सुल्तान, आप मजबूत खड़े रहें, हम अपने प्यारों को भी बचाएंगे और शाम भी वापस लेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, फिर मैं फौज जमा करूंगा, आप जैसे ही कैदियों को बाहर निकालेंगे मैं शाम को मुआवजा शुरू कर दूंगा। इसलिए मैं शेर को वहाँ पे आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान तहकीक के बाद पता चला है कि मेहदूद ने फौज नहीं भेजी। ये सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है और सुल्तान कहते हैं, उसने रियासती फौजियों को रियासत के दिफा के लिए नहीं भेजा, उसने सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी की, हर चीज का जिम्मेदार मेहदूद है। मैं सिर्फ दुश्मन को सजा नहीं दूंगा बल्कि अपने साथ मौजूद हर गाफिल का एहतसाब करूंगा। ये कहते साथ ही वो सब पलट जाते हैं। शाम में विक्टोरिया खवातीन को लेकर आगे बढ़ रही होती है और उनसे कहती है, आपने देखा आपका सुल्तान कैसे जकड़ा जा चुका है? तो असमत खातून कहती है, सुल्तान और उद्दीन कभी नहीं रुकेंगे, वो तुम्हें शाम में ही दफन कर देंगे। विक्टोरिया कहती है, आप सब वैसे भी मरने वाले हैं, लेकिन मैं आपके एतमाद को सराहती हूँ। यह सुनकर सुरैया कहती है, तुम्हारे ख्याल में जब तुम हमें मारोगी तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कि हम मौत से डरते हैं? तुम समझती हो कि हम तुम्हारी तरह बुज़दिल हैं? जवाबन विक्टोरिया उसके पास आकर कहती है, चुप रहो बच्ची, अपने कद से बड़े अल्फाज मत बोलो, वरना मैं तुम्हारी फुफी की तरह तुम्हारा भी सर काट डालूंगी। ये सुनते साथ ही सुरैया खातून विक्टोरिया को एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। इस पर विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अब मैं इसे ज़ाती तौर पर सजा दूंगी। ये कहते साथ वो उसे बाकी सबसे अलग कर देती है और सिपाहियों से कहती है, इसे शाम के चौराहे पर ले जाओ, जब इसे कोड़े मारे जाएंगे तो ये खुद ही सबक सीख जाएगी। ये सुनकर बाकी खवातीन भी बोल पड़ती हैं। तो विक्टोरिया गुस्से से कहती है, सबको चौराहे पर ले जाओ, आप किसी पर कोई रहम मत दिखाना। कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी अमीर अय्यूब और फातिमा खातून से कह रहे होते हैं, उन जालिमों ने शाम के तमाम लोगों को ज़िबा कर दिया है। फातिमा खातून परेशान होते हुए पूछती हैं, राबिया, क्या उन्होंने उसे भी मार दिया? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, राबिया जिंदा है लेकिन वो कैद है, सुरैया भी मिल गई है, मैंने उन्हें देखा लेकिन मैं मदद नहीं कर सका। बर्नार्ड ने कहा है कि अगर हमने हमला किया तो वो उन सबको मार डालेगा। यह सुनकर फातिमा खातून और अमीर अय्यूब मजीद परेशान हो जाते हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं उन्हें बचाने जाऊंगा, इसलिए यहाँ आया हूँ, मुझे आपके तावन की जरूरत है। अमीर अय्यूब कहते हैं, तुम जैसा चाहो बेटा, तुम मुझसे जान भी मांग सकते हो, बस हमारे प्यारों और शाम को बचा लो। इसके साथ ही वो सब सरदार खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं शाम में कमांडर बर्नार्ड के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, जनाब आपने दमिश्क पर कब्जा करने की अजीम कोशिश की है, आपने सिर्फ उससे इताअत का मुतालबा क्यों किया? बर्नार्ड कहता है, अतराफ में बहुत मजबूत सिपाही मौजूद हैं, अगर सुल्तान और उद्दीन जैसा इंसान मेरी बात मान ले तो मैं और भी ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। जब तक उनका हुक्मरान मेरे हुक्म के ताबे होगा, वो शाम पर कब्जा कर भी लें तो क्या बदलेगा, मगर सुल्तान और उद्दीन इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगा, वो कैदियों को बचाने की
हर मुमकिन कोशिश करेगा, इसलिए मुहतात रहो। ये सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है। जंगल में सुल्तान नूरुद्दीन शेरको और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए में उनके सामना मेहदूद से होता है। मेहदूद को देखकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहते हैं, क्या तुम अपने घोंसले से बाहर निकले हो, क्योंकि तुम्हें इतला मिल चुकी है कि मैं तुम्हें सजा देने आ रहा हूँ। जवाबन मेहदूद कहता है, मैं वहाँ से तख्ते शहर लेने के लिए निकला हूँ जिस पर आपने दुश्मन को कब्जा करने दिया। इसके साथ ही सब घोड़े से उतरकर एक दूसरे की जानिब बढ़ते हैं और सुल्तान मेहदूद के पास पहुंचकर कहते हैं, तुम गाफिल हो, हमने उसे खो दिया क्योंकि तुमने सिपाही नहीं भेजे। तुम्हारी जरूरत कैसे मेरे हुक्म की नाफरमानी करने की। जवाबन मेहदूद कहता है, मुझे अस्कलान के दिफा के लिए सिपाहियों की जरूरत थी। इस पर सुल्तान कहते हैं, शाम अस्कलान से ज्यादा अहम है, तुम्हें अपनी जान पर खेलकर उसका दिफा करना चाहिए था। मेहदूद कहता है, आप गजा को फतह करने क्यों गए जब आपके पास तख्ते शहर के दिफा की ताकत ही नहीं थी। तो सुल्तान कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम पीछे उसकी हिफाजत करोगे, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम मेरी पीठ में छुरा घोंप दोगे। जवाबन मेहदूद कहता है, छुरा तो मेरी पीठ में आपने घोंपा है, मुझे आपने सिर्फ चंद गद्दारों की वजह से बेइज्जत किया, आपने तकरीबन मुझे मार ही डाला था, तो मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब मैं अपने तरीके से चलूंगा और शाम को उस लिबियों से बचाऊंगा। हर कोई जान लेगा कि ताकतवर होने का हकीकी मतलब क्या है। यह सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम कहीं नहीं जा रहे मेहदूद। खूनी बर्नार्ड ने धमकी दी है कि अगर हमने उन पर हमला किया तो वो कैदियों को मार डालेंगे। मैं अभी फौज जमा करूंगा, कैदियों और शाम को वापस लूंगा। फिर मेहदूद के सिपाहियों को देखते हुए सुल्तान कहते हैं, तुम सब मेरी सफ में खड़े हो जाओ। यह सुनकर मेहदूद कहता है, क्या कर रहे हैं भाई, ये मेरे सिपाही हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं, इस मुमलिकत के साए में सब कुछ मेरा है, सिपाहियों इस तरफ आ जाओ। यह सुनते साथ ही मेहदूद के सिपाही सुल्तान के पीछे जा खड़े होते हैं। तो मेहदूद गुस्से से कहता है, आप मेरे सिपाहियों को लेकर मेरे पर काट रहे हैं भाई, ऐसा ना करें। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की और सिपाही नहीं भेजे, अब मैं नहीं ले जाऊंगा। अगर तुमने दोबारा मेरे हुक्म की नाफरमानी की या शाम पर हमला करने की हरकत की तो तुम अपनी जान से जाओगे। ये कहते साथ ही सुल्तान पलट जाते हैं। कबीले में मेरे युद्ध नक्शे को देखते हुए सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं, शाम के नीचे गंदे पानी के सुरंगें हैं जहाँ से शाम का गंदा पानी निकाला जाता है, लेकिन वो तवील अरसे से इस्तेमाल नहीं हुए। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, हम उनमें से किसी एक के जरिए शाम में दाखिल हो सकते हैं। यह सुनकर एथिस कहते हैं, बर्नार्ड कैदियों को महल में रखे हुए हैं, अगर हम शाम पर कब्जा कर भी लेंगे तब भी उन्हें बचाना आसान नहीं होगा। जवाबन सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, हमारे पास उसके लिए एक और मंसूबा है, उर्फ अली उमर मल्लाह की जानिब कबूतर भेज दो, उनसे कहो कि कैदियों को किसी तरह दरवेशों के ठिकाने तक पहुंचा दें, हम उन्हें वहां से ले जाएंगे, यही वाहिद रास्ता है। उर्फ अली और एथिस हुक्म की तामील करते हुए चले जाते हैं। इसलिए में तुरानशाह वहां पे आता है और उनसे कहता है, मैंने सुना है कि आप कैदियों को बचाएंगे। शाम, आप इतने सिपाहियों के साथ भी रियासत के पैतख्त की हिफाजत नहीं कर सके, आपकी नाकामी समुद्र की तरह बड़ी है। अमीर अय्यूब गुस्से से कहते हैं, हम यहाँ पहले ही परेशान हैं, हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। जवाबन तुरानशाह कहता है, क्या आप हकीकत सुनना पसंद नहीं करते। उन्होंने शाम पर कब्जा कर लिया है, इन्होंने गजा फतह करने की कोशिश भी शाम को खो दिया है और आप बे इनका दिफा कर रहे हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमने शाम को मेहदूद की वजह से खोया है जिसकी तुम खिदमत कर रहे हो। यह सुनकर अमीर अय्यूब भी चौंक जाते हैं। दूसरी जानिब शाम में करतगन मौजूद होता है और कमांडर से कहता है, जाओ जाकर बर्नार्ड से कहो करतगन आया है, उसे कहो कि वो बगैर हथियार के आया है और आपसे बात करना चाहता है। तो कमांडर कहता है, आप खूनी बर्नार्ड से क्या बात करेंगे। जवाबन करतगन कहता है, वो मेरी बहनों को रिहा करेगा वरना मैं उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। इस पर कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है, खूनी बर्नार्ड तुम जैसे वाला गर्दों से बात नहीं करता, सिपाहियों से बाहर ले जाओ। यह सुनते साथ ही करतगन स्लीबियों पर टूट पड़ता है। कमांडर तलवार से हमला करता है जिसका फायदा उठाते हुए करतगन उसे दबोच लेता है और कहता है, उस कुत्ते बर्नार्ड को बताओ कि करतगन आया है, वो तुमसे बात करना चाहता है। तो फिर तुम क्या कहोगे, करतगन आया है ऐसा कहो जाके उसे, वरना मैं तुम्हारी जुबान काट कर अपना पैगाम उसी पर भेज दूंगा। कबीले में मेरे युग तुरानशाह से पूछते हैं, मेहदूद के दरवाजे पर जाने का क्या मतलब है तुरानशाह, तुम उस आदमी के दरवाजे पर कैसे गए जिसने हमें तकलीफ दी। तो तुरानशाह कहता है, सलाउद्दीन सिर्फ ख्वाब देखता है, इस पर यकीन ना करें। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे उसके साथ इत्तेहाद को नहीं समझा। तुरानशाह चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए सब कुछ किया, हमारे कबीले के लिए, हमारी रियासत के लिए भी, रियासत अय्यूबी के लिए। सलाउद्दीन ये भी चिल्लाते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, हम जंग की रियासत के साए में उठे हैं, उस मुमलिकत का साया हमें जिंदगी देगा, हम उस रियासत की वजह से यहाँ मौजूद हैं, हम उस रियासत की वजह से आज तक मौजूद हैं। अगर उस रियासत का ताज शहर गिर गया तो इसका मतलब है कि हमारा कबीला भी गिर गया, समझे तुम, और हम उन कैदियों और शहर को वापस लेंगे। मलिक मेहदूद की धोखाधड़ी के बावजूद भी जिससे तुम मदद मांगते हो। मगर तुरानशाह कहता है, मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सलाउद्दीन ये भी गुस्से से कहते हैं, हिम्मत भी ना करना, अगर तुम जो कुछ कर रहे हो वो जाहिर हो गया तो बर्नार्ड तमाम कैदियों को मार डालेगा। तुरानशाह कहता है, मैंने अपने कबीले को बचाया उस रियासत के हाथ से जिसकी तुम तारीफ करते हो, मैं अपनी बहन को स्लीबियों के हाथों से बचाना भी जानता हूँ। मगर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हम वो करेंगे जो जरूरी है तुरानशाह, अगर तुम्हारी वजह से कैदियों को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम कीमत चुकाओगे। ये सुनते साथ ही तुरानशाह मुंह बनाता हुआ चला जाता है। शाम में कमांडर बर्नार्ड के पास जाकर कहता है, करतगन आपसे बात करना चाहता है। इजाजत मिलने पर करतगन वहाँ पे दाखिल होता है। उसे देखते हुए बर्नार्ड कहता है, शादी में तुम बहुत खुशी से नाच रहे थे, हाँ अब नाराज क्यों हो। तो करतगन कहता है, मैं अपनी बहनों को लेने आया हूँ। यह सुनकर वहाँ मौजूद सब स्लेबी सिपाही हंसने लग जाते हैं। तो करतगन कहता है, तुम सब मस्करों की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो, मैं तुमसे एक सिपाही की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मुझे उसी तरह जवाब दो। जवाब में बर्नार्ड कहता है, एक सिपाही की तरह, हाँ चलो सुनो फिर, अगर सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ पे आकर मेरे सामने नहीं झुकता तो तुम्हारी बहन मर जाएगी। करतगन गुस्से से कहता है, तुम्हारी लड़ाई नूरुद्दीन जंगी से है, जाओ उसके साथ हिसाब करो, मेरी बहनों को रिहा करो। बर्नार्ड कहता है, तुम्हारी बहन नूरुद्दीन की बीवी है, शायद वो बच जाती अगर शादी थोड़ी देर से करती, बुरी किस्मत। करतगन पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो, जमीन, इसके अलावा कुछ और। मैं तुम्हें जो चाहोगे दे सकता हूँ, ताहम ये मेरी आखिरी तंबीह है, मुझे मेरी बहनें दे दो। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने खजाने अपने पास रखो, मेरे ख्याल में तुम्हें यह करना चाहिए कि नूरुद्दीन जंगी को राजी करो वरना तुम्हारी बहनें मारी जाएंगी। तो करतगन कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, इधर आओ। ये कहते साथ ही करतगन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने वाले स्लेबी सिपाहियों पर टूट पड़ता है, मगर स्लेबी सिपाही उसे जल्दी दबोच लेते हैं और बर्नार्ड कहता है, इसे बाहर निकाल दो। करतगन चीखता चिल्लाता रह जाता है मगर स्लेबी सिपाही उसे ले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं बाहर विक्टोरिया सुरैया खातून पर कोड़े बरसा रही होती है। कोड़े लगने की वजह से वो बहुत तकलीफ में होती है। यह मंजर देखकर दीगर खातून भी बहुत दुखी होती है और वो मुसलसल विक्टोरिया को रुक जाने का कह रही होती है, मगर विक्टोरिया नहीं रुकती और कोड़े पे कोड़ा मारते ही चली जाती है। फिर चिल्लाते हुए कहती है, सुरैया अब मुझसे माफी मांगो। मगर सुरैया खातून कहती है, मैं मर जाऊंगी तब भी कभी माफी नहीं मांगूंगी।
होगी। ये सुनते साथ ही विक्टोरिया उन पर टूट पड़ती है। पास ही से सुलेबी स्पाई कर्तगन को लेकर गुजर रहे होते हैं कि कर्तगन उन सबको देख जाता है और उन्हें देखते साथ ही सुलेबी स्पाई को धकेलकर उनकी जानिब बढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसकी तमाम कोशिशें बेकार जाती हैं। कर्तगन फिर से पकड़ा जाता है। पहले उसके पास आता है तो उसका खंजर निकालकर उसे जख्मी कर देता है, मगर वो एक बार फिर सुलेबियों के हत्थे चढ़ जाता है। ये देखकर विक्टोरिया कहती है, तुमने जो कुछ किया उसकी अदायगी करोगे, इसे जिंदान में ले जाओ। ये सुनकर अस्मत खातून विक्टोरिया से कहती है, तुम इससे क्या चाहती हो? तो विक्टोरिया कहती है, तुम सबके सब कीमत अदा करोगे, कर्तगन को भी जिंदान में ले जाओ। ये सुनते साथ ही सुलेबी स्पाई उसे धकेलते हुए ले जाते हैं और विक्टोरिया एक बार फिर सुरैया खातून पर टूट पड़ती है। दूर से शाम की जानिब देखने वाला उर्फा सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, हमने उमर मल्ला को पैगाम भेज दिया है अमीर, इंशाल्लाह वो कैदियों को बचा लेंगे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उनको बचाने का हमारे पास ये वाहिद मौका है, अगर वो कामयाब ना हुए तो कैदियों शाम को बचाना मुश्किल है। दूध में बोरा के साथ महल में दाखिल होते हुए गुस्से से कहता है, उसने मुझसे फौजी छीन लिए, रियासत की उसको फिक्र नहीं, अपनी साख की फिक्र नहीं। तो बेबोरा कहता है, जन्म कुर्बान, हमारे सिपाहियों का एक हिस्सा भी चला गया, हम क्या करेंगे? ये कैसी जलालत है? इसलिए मैं तुरानशाह वहाँ पे आकर कहता है, शाम चला गया, मेरी बहन कैद में है, सबके हाथ बंधे हुए हैं, आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? तो मेदूद कहता है, हम भी शाम को वापस लेने गए थे, ताहम मेरे ही भाई ने रास्ते में रुकावट डाल दी, हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। जवाबन तुरानशाह कहता है, मुझे पहले ही एक रास्ता मिल गया है, ऐसा तरीका जिसे कोई सुलेबी नहीं जान सकता। शाम के नीचे गंदे पानी के रास्ते हैं, ये शहर से बाहर बह रहा है, हम वहाँ से दाखिल होंगे। मैं अपने बाबा के साथ था जब वो शाम के गवर्नर थे। यह सुनकर मेदूद खुश होते हुए कहता है, अच्छी मालूमात है, मेरे कुछ हुनरमंद सिपाहियों को ले लो, तुम अफरा तफरी मचाओगे और मैं बाहर से हमला करूंगा। तो तुरानशाह कहता है, लेकिन हर चीज से पहले मेरी बहन आती है, पहले मैं अपनी बहन को बचाऊंगा, उसकी हिफाजत करूंगा, ये बात जान लो। यह सुनकर मेदूद कहता है, ठीक है जैसे तुम चाहो। शाम लेने के बाद हर कोई देखेगा कि तख्त का असल हकदार कौन है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं शाम में विक्टोरिया सुरैया खातून से कहती है, तुम्हें जिस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है वो तुम्हारी जुबान की वजह से है, माफी मांगो। सुरैया खातून कोड़े खाती जाती है मगर माफी नहीं मांगती, बल्कि कहती है, मैं मर भी जाऊं तो तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। ये सुनकर विक्टोरिया गुस्से में पागल हो जाती है और एक बार फिर उन पर टूट पड़ती है। कुछ देर के बाद उमर मल्ला सुरैया खातून के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, अगर जालिम हमें कोड़े मारेगा तो हम सबको मारेगा। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मैं मुजरिमों को सजा देती हूँ। तो उमर मल्ला कहते हैं, हमने भी आपके जुल्म की मुखालफत की, अब आपके सामने खड़े हैं, अब आपका मेरे साथ भी मसला है, आगे बढ़ें। एक औरत होकर एक मासूम औरत को मारना आपको वैसे भी बेचैन कर देता है। जब आप हमारे पास कैद थी हमने कभी आपको तकलीफ नहीं दी। तो विक्टोरिया कहती है, जब मैं तुम्हारे पास कैद थी तो मैंने वो नहीं किया जो इस औरत ने मेरे साथ किया। उमर मल्ला कहते हैं, क्योंकि हमने आप पर जुल्म नहीं किया, इन्हें जाने दें ताकि हम इन्हें दरगाह में ले जाएं और इनका इलाज करें, या लोग गुस्से में उबल पड़ेंगे। मगर विक्टोरिया कहती है, नहीं, ये लोग दरगाह में नहीं बल्कि महल में रहेंगे। यह सुनकर उमर मल्ला कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके नजदीक खवातीन की क्या कदर कीमत है, लेकिन हमारे लिए खवातीन ताज का जेवर है, हम खवातीन पर इतना जुल्म करना मुनासिब नहीं समझते। आपने ये जगह ले ली, महल में या दरवेशों की दरगाह में रहने से क्या फर्क पड़ता है? एक दिन शायद आप एक बेटी की माँ बने, अगर औरत की हैसियत से आप इस जुल्म को मंजूर करती हैं तो मैं सामने से हटता हूँ। ये कहते साथ ही उमर मल्ला एक तरफ हो जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद विक्टोरिया कोड़ा फेंक देती है और सिपाहियों से कहती है, इसे आजाद कर दो और दरगाह में ले जाओ, लेकिन साथ में सिपाही भी भेजो। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी जंगल से होते हुए खुफिया रास्ते के सामने जा पहुंचते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, यह वो सुरंग है। उमर मल्ला हजरत असरू को लेकर दरवेशों की दरगाह गए हैं, हम भी सुरंग के जरिए शाम जाएंगे और दरगाह से कैदियों को छुड़वाएंगे। इसके साथ ही और फौरी दरीस रास्ता खोलने लग जाते हैं। दरगाह में उमर मल्ला सुरैया खातून को पानी देते हैं। खिड़की से सुलेबी सिपाहियों के लोगों पर जुल्म देखकर अस्मत खातून कहती हैं, हम जुल्म से तो बच गए हैं लेकिन शाम से कैसे बचेंगे, हमारी वजह से सुल्तान भी बेबसी का शिकार हैं। तो उमर मल्ला कहते हैं, वो लम्हा जब अंधेरा बहुत शदीद होता है, वो लम्हा होता है जब रोशनी बहुत करीब होती है, मायूस मातू अस्मत खातून। उमर मल्ला को पर उम्मीद देकर सुल्ताना पूछती हैं, क्या आप कुछ जानते हैं? तो उमर मल्ला कहते हैं, सलाउद्दीन ने आपको बचाने का मंसूबा बनाया है, आपको यहाँ दरगाह में लाना भी उसी मंसूबे का हिस्सा था, वो अपने रास्ते पर निकल चुका होगा, सब्र करें और इंतजार करें। यह सुनकर खवातीन पुरस्कून हो जाती हैं। जंगल में खुफिया रास्ता खोलने की कोशिशें जारी होती हैं कि सुलेबी सिपाही उनके सर पर जा पहुंचते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला करने लग जाते हैं और एक ही हल्ले में कई सुलेबी सिपाहियों को पिछाड़ देते हैं। उनके बाकी साथी दीगर सुलेबी सिपाहियों का काम तमाम कर देते हैं। बहुत देर की मेहनत के बाद उर्फा और इदरीस खुफिया रास्ता खोलने में कामयाब हो जाते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी उर्फा और इदरीस के अलावा बाकी सबको लाशें ठिकाने लगाने को कहते हैं और देखते ही देखते खुफिया रास्ते से दाखिल हो जाते हैं। दूसरे खुफिया रास्ते के बाहर चंद सुलेबी सिपाही पैरा दे रहे होते हैं, मगर इस में तीरों का शिकार बन जाते हैं। तीर मारने वाला तुरानशाह होता है जो कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और बाकी सब सुलेबियों को भी मारने के बाद सिपाहियों से कहता है, हम सुरंग से शाम जाएंगे और सबसे पहले मेरी बहन को बचाएंगे, फिर हम वहां अफरा तफरी फैलाएंगे और मलिक मेदूद बाहर से उन पर हमला करेंगे। अगले पल वो सिपाहियों के साथ खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाता है, मगर लाशें वहीं छोड़कर वो ऐसी गलती करते हैं जो सलाउद्दीन अय्यूबी ने नहीं की। उनके अंदर चले जाने के बाद सुलेबी सिपाही वहां पहुंचते हैं और ये सारा मंजर देखकर एक सुलेबी सिपाही अपने साथी से कहता है, वो इस सुरंग से अंदर दाखिल हुए हैं, वो शाम पर हमला करेंगे, जाकर कमांडर बर्नार्ड को इतला दो। ये सुनते साथ ही एक सिपाही चला जाता है और बाकी सब उस खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाते हैं। शाम में बर्नार्ड आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहता है, वो खवातीन दरगाह में क्या कर रही हैं, तुम इन्हें अभी महल में लेकर जाओगे? तो वहां पे आने वाली विक्टोरिया कहती है, मैंने इसका हुक्म दिया था। बर्नार्ड गुस्से से कहता है, मुझे बताए बगैर आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो विक्टोरिया कहती है, एक मलका की हैसियत से मैं तुम्हारी भी मलका हूँ और यहाँ पे भी हुक्म देने की अहल हूँ। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है, मैं वो हूँ जिसने शहर को और उन कैदियों को लिया, सब कुछ उन असरों पर मुनसर है कि आप नहीं समझती? अगर वो फरार होने का मंसूबा बना रहे हुए तो क्या होगा, बताएं फिर क्या होगा? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? इसलिए में सिपाही आकर कहता है, सुरंग से कुछ लोग अंदर गए हैं। यह सुनकर बर्नार्ड गुस्से से कहता है, वो शाम में दाखिल होंगे और कैदियों को ले जाएंगे, तमाम सिपाही आगे बढ़ना शुरू कर दो। ये कहते साथ वो चला जाता है। सुरंग से आगे बढ़ते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, जल्दी करो बहादुर। मगर सुलेबी सिपाही उनके सामने कूद पड़ते हैं। सुलेबी सिपाहियों को देखते साथ ही वो उन्हें काटना शुरू कर देते हैं, मगर जितने मरते हैं उतने मजीद आते हैं। शाम में बर्नार्ड सुरंग के पास जाकर कहता है, सब सुरंग से अंदर जाओ, जो भी शाम में दाखिल होने की कोशिश करे उन सबको मार डालो। ये सुनते साथ ही सिपाही सुरंग में चले जाते हैं। सुरंग के अंदर बाहर की अफरा तफरी सुनते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो मजीद आ रहे हैं, उन्हें मालूम हो गया है कि हम यहाँ हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं और सुलेबी सिपाही नीचे कूदते साथ ही उनके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ से तुरानशाह भी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, मगर सुलेबी सिपाही उन तक भी जा
पहुंचते हैं और वो सब उनका मुकाबला करने लग जाते हैं। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों पर सुलेबी सिपाही एक बार फिर हमला कर देते हैं। उन्हें जन्म हासिल करते हुए एसिस कहते हैं, हमने तो कोई निशान नहीं छोड़ा, उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, तमाम सुरंगें फौजियों से भर चुकी होंगी, हमें बाहर निकलना होगा। ये कहते साथ वो पलट जाते हैं। जंगल में बाइबोरा मेहदूद के पास आकर कहता है, हमारे पास जासूस की तरफ से खबर है, सुलेबी भी उस सुरंग में दाखिल हो गए हैं जिसमें तुरान शाह दाखिल हुआ था। यह सुनकर मेहदूद चौंक जाता है और कहता है, उसने बड़ी गलती कर दी, हम भी वहाँ जाएंगे, चलो। उधर मंसूबे नाकाम होने के बाद जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी और तुरान शाह आमने सामने आ जाते हैं। तुरान शाह को देखते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं, तुरान शाह तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जवाबन तुरान शाह कहता है, मैं खवातीन को बचाने आया था, मैं सुरंग में दाखिल हुआ मगर सुलेबी ने हमला कर दिया। एसिस कहते हैं, तुम्हारी बदौलत उन्हें मालूम हुआ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मगर तुरान शाह कहता है, मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि तुम्हारी वजह से उन्हें इसका एहसास हुआ होगा। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि खुद कुछ ना करना? मैंने तुमसे कहा था कि कैदियों की जानें खतरे में हैं। तो तुरान शाह कहता है, मैं अपनी बहन को बचाने गया था, मैं वहाँ शाम को बचाने आया था जिसे तुमने खो दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, बताओ फिर क्या हुआ? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अगर उसने कैदियों को मार डाला तो क्या होगा? वो तुम्हारी नाअहली की वजह से मरेंगे। मगर तुरान शाह कहता है, मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी नाअहली। क्या तुम वो नहीं जिसने शाम को खोया और उन्हें कैदी बनवा दिया? सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम एक गाफिल शख्स हो, गैर जिम्मेदार शख्स हो। ये सुनते साथ ही तुरान शाह सलाउद्दीन अय्यूबी पर हाथ उठा देता है, मगर सलाउद्दीन अय्यूबी उसका हाथ झड़क देते हैं और तुरान शाह कहता है, तुम सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हो, तुम सबके खिलाफ काम कर रहे हो, तुम नहीं चाहते कि कोई और कामयाब हो और तुम मुझसे जलते हो। शाह में बर्नार्ड कैदियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और एक मुकाम पर उन्हें रोककर कहता है, मैंने खबरदार किया लेकिन अफसोस, मैंने कहा कोई हरकत ना करना, अब वक्त आ गया है कि वो अपने किए की अदायगी करें। उमर मल्ला भी कैद हुए होते हैं। बर्नार्ड मजीद कहता है, मैं तुम्हें से एक को कत्ल करके उनके सामने फेंक दूंगा तो वो जान लेंगे कि मेरी बात ना सुनने का क्या मतलब है। अब बताओ पहले कौन मरना चाहता है? तो असमत खातून आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे मारो, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। जवाबन बर्नार्ड कहता है, आप ठीक कह रही हैं, आपने अभी सुल्तान नूरुद्दीन से शादी की, दर्द बारी होगा। तो असमत खातून कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन आखिरकार आएंगे, बाकी सबको जिंदा रहना चाहिए। ये सुनते साथ ही बर्नार्ड तलवार निकाल लेता है और जब तलवार उनकी जानिब बढ़ाता है तो सुरैया, अलबोते और सब खवातीन चिल्ला उठती हैं। जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी तुरान शाह से कहते हैं, मैंने तुम्हें काफी बार तंबीह की लेकिन तुम अभी तक नहीं समझे और तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं उस ज़बान में बात करूंगा जो तुम समझते हो। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी तुरान शाह को एक जोरदार थप्पड़ दे मारते हैं। जवाबन तुरान शाह भी सलाउद्दीन अय्यूबी पर हाथ उठा देता है। हाथों के साथ साथ दोनों अल्फाजों का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तुरान शाह बिल्कुल कोई बात नहीं समझता और दोनों दस्तो गिरबान हो जाते हैं। इस्लामी मेहदूद सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है और ये मंजर देखकर कहता है, दस्तूर ये क्या पागलपन है? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं शाम जाकर कैदियों को बचाने वाला था लेकिन इसने सब कुछ तबाह कर दिया। जवाबन मेहदूद कहता है, मैंने इसे हुक्म दिया। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या आपको सुल्तान नूरुद्दीन ने खबरदार नहीं किया था? क्या उन्होंने आपको नहीं कहा था कि कोई हरकत ना करना? यह सुनकर मेहदूद कहता है, मैं सियासत का मलिक हूँ, मैंने अपना तख्त शहर खो दिया, मुझे कौन रोक सकता है? कौन मेरा एहतसाब करेगा? इसलिए एक सिपाही आकर कहता है, मेरे अमीर बर्नार्ड शाम से निकल गया है, उसके पास एक लाश है। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए मेहदूद से कहते हैं, अगर उसने तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरे किसी अजीज को कत्ल कर दिया हुआ तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे सामने कोई मलिक है या भाई। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी सिपाहियों के साथ रवाना हो। जंगल से बर्नार्ड एक लाश लेकर आगे बढ़ रहा होता है और वो मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। शाम के जिंदान में करतगन कैद होता है, इसलिए में विक्टोरिया जिंदान के बाहर आती है और उसे देखकर उसकी नकल उतारते हुए कहती है, देखो मेरा माले गनीमत देखो। तुम क्या कर रहे हो माले गनीमत? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? जवाबन करतगन कहता है, तुमने मुझे गिनौने तरीके से पकड़ लिया, अब क्या मैं माले गनीमत हूँ? विक्टोरिया पूछती है, क्या तुम नहीं हो? मैं तुम्हारा क्या करूँ? क्या मैं तुम्हारे गले में रस्सी बांधकर तुम्हें गलियों में घसीटूं? क्या मैं तुम्हें गुलामों की मंडियों में बेच दूं? नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो। काफी देर सुनने के बाद करतगन उठकर आगे बढ़ता है और उससे कहता है, खूबसूरत तितली मुझे मार डालो, मैं भेड़िया हूँ, मैं कैद में नहीं रह सकता। भेड़िए जल्द या बदेर उन लोगों को मार डालते हैं जो उन पर हुक्मरानी करते हैं, मुझे मार दो वरना मैं निकल जाऊंगा और मैं अपने तमाम कैदियों को बचा लूंगा। जवाबन विक्टोरिया कहती है, अभी किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो सब चोहों की तरह भाग गए। अगर सुल्तान नूरुद्दीन यानी कि तुम्हारा बहनोई वो नहीं करता जो मैं कहती हूँ तो मैं तुम्हारी बहनों को मार डालूंगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। ये सुनते साथ ही करतगन विक्टोरिया की बाजू पकड़कर उसमें दांत गाड़ देता है। विक्टोरिया खूब चीखती चिल्लाती है। सिपाही आगे बढ़ते हैं तो करतगन पीछे हो जाता है और बहुत हंसता है। विक्टोरिया चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, हैवान कहीं का। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है और करतगन कहता है, भेड़िए ने खून चख लिया है। उधर जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी बर्नार्ड के सामने जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर बर्नार्ड कहता है, सलाउद्दीन आ जाओ, हम तुम्हारे पास आने ही वाले थे, तुम्हें शाम में दाखिल होने की कोशिश की कीमत दिखाने के लिए। घोड़े से उतरते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए पूछते हैं, ये किसकी लाश है? वो कौन है? बदजात बोलो, तुमने किसको मार डाला? मगर सुलेबी सिपाहियों ने आगे बढ़ने से रोक देते हैं। काफी देर की धक्कम पेल के बाद बर्नार्ड कहता है, आने दो इन्हें, रास्ता छोड़ दो। इसके साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी आगे बढ़कर लाश पर से कपड़ा हटा देते हैं। लाश एक सिपाही की होती है। इसके साथ ही हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब बर्नार्ड असमत खातून को मारने ही वाला था कि सुरंग में घुसने वाले सुलेबी सिपाही मेहदूद के सिपाही को लेकर आए थे और उन्होंने बर्नार्ड से कहा था, जनाब इस आदमी को खुफिया रास्ते से पकड़ा है। फिर बर्नार्ड के कमांडर ने कहा था, यह सुल्तान नूरुद्दीन का नहीं बल्कि मेहदूद का सिपाही है। ये सुनते साथ ही बर्नार्ड ने असमत खातून को छोड़कर उस सिपाही को मार डाला था। इस ख्याल के बाद बर्नार्ड कहता है, ये मेहदूद का आदमी है, खुफिया रास्ते में घुसा था। ज़ाहिर है मेहदूद शाम को बचाकर खुद सुल्तान बनना चाहता है लेकिन उसे सिपाही घुसाने की सजा मिल गई। मैं चाहता था कि तुम लोग भी अंजाम देख लो, क्या कुछ हो सकता है अगर तुमने इस किस्म का इकदाम उठाया। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारी जमीनों के दिल में दाखिल होकर निकला हूँ, बहुत सारों की जानें लेकर अपना मकसद पूरा करके। मैं अपने प्यारों को अपनी सरजमीन में ही कैद नहीं होने दूंगा। तुम एक ऐसी जंग लड़ रहे हो जिसकी हार वाज़ेह है। तो बर्नार्ड कहता है, कल देखेंगे कि जंग कौन जीतता है। सुल्तान नूरुद्दीन कल तक मेरी बैत करेगा और फौज पीछे हट जाएगी। अगर फौज पीछे ना हटी तो सबके सब मारे जाएंगे। ये मेरी आखिरी तंबीह है सलाउद्दीन। मगर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, ना हमारी फौज पीछे हटेगी और ना मैं हार मानूंगा। अब घर वापस जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो। कल मैं अपने प्यारों को, अपने वतन को तुम्हारे जुल्म से और तुम्हारे सर को तुम्हारे कंधे से उड़ा दूंगा। शाम के जिंदान में उमर मल्लाह करतगन के पास जाते हैं और उसे दीवार के पास खड़ा देखकर उससे कहते हैं, तुम अकेले इन दीवारों से आगे नहीं जा सकते करतगन। तो करतगन एकदम से उनके पास आता है और पूछता है, दरवेश चाचा क्या उन्होंने आपको भी जिंदान में डाला? चलो मिलकर भागते हैं, मैंने दीवार
दीवार देख ली है, बिल्कुल भी ठोस नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस कंजूस नूरुद्दीन ने ये दीवारें कमजोर पत्थरों से बनाई हैं, हम बच सकते हैं। तो उमर मल्ला कहते हैं मैं इजाजत लेकर यहाँ आया हूँ। तो कर्तगन कहता है सुर्ख तितली ने सुरैया को कोड़े मारे, क्या वो मर गई है? जवाब उमर मल्ला कहते हैं नहीं, वो जिंदा है, फिक्र ना करो। और तुम मेरी बात गौर से सुनो, अब उन्हें महल से निकालना बहुत मुश्किल है, अपनी मर्जी से कुछ मत करना, वरना वो आपको और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन और सलाउद्दीन एक मंसूबा बनाएंगे, मगर कर्तगन कहता है वो कोई मंसूबाबंदी नहीं कर सकते, उन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। सुल्तान नूरुद्दीन है कहाँ? वो सबको बेवकूफ बना रहा है, उसकी बीवियां कैद हैं, वो किधर है? ये गुग टेंगरी की लानत है। मैंने तुम्हें कहा था दरवेश चाचा, मैं बहुत इधर उधर चीखता था, मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि इनकी शादी ना करो। देखो जरा गोग टेंगरी की लानत आ गई है, सलाउद्दीन गटरों में भटक रहा है और मैं उनके घोंसले में दाखिल हुआ। मैं उन्हें बचा लूंगा, परेशान ना हूँ, मैं तुम्हें भी बचा लूंगा, तुम भी मेरे लिए बहुत कीमती हो। उमर मल्ला उसकी बातें सुनते ही रहते हैं और सुलभी सिपाही को आता हुआ देखकर कर्तगन से कहते हैं कर्तगन होशियार रहो, कोई पागलपन मत करना। ये कहते साथ ही उमर मल्ला चले जाते हैं। कबीले में उर्फा सोफिया से कहता है अगर तुरानशाह ना आता तो कैदी आजाद होते, अगर वो अमीर सलाउद्दीन का भाई ना होता तो मैं उसके साथ ना जाने क्या करता। सोफिया उसे पानी देते हुए कहती है जब वो लोग वहाँ कहते मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्या मेरे करने के लिए कुछ नहीं है? जवाब में उर्फा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम संभाल सको, यहाँ तक कि हम भी नाकाम रहे हैं, तुम क्या कर सकती हो? सोफिया कहती है क्यों नहीं, क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने पहले क्या कुछ किया? मगर उर्फा खड़े होकर कहता है कुछ भी पहले जैसा नहीं है, तुम बस यहीं रहो। सोफिया गुस्से से कहती है मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे इसलिए बेकार समझ रही हो क्योंकि मैं तुमसे अच्छा सलूक कर रही हूँ? तो उर्फा कहता है हरगिज नहीं, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, अगर तुम वहाँ गई तो तुम भी कैद हो जाओगी। इस पर सोफिया कहती है तो ठीक है ना, तब तुम आकर अपनी आला महारत से मुझे बचा सकते हो, तुमने कहा कि तुम वो कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही वो पानी वाला बर्तन उसकी जानिब फेंक कर चली जाती है। खेमे के अंदर सलाउद्दीन यूबी सुल्तान से कहते हैं मेहदूद ने सिर्फ तख्त हासिल करने के लिए शाम पर कब्जा करने की कोशिश की। सुल्तान कहते हैं मैंने उसे कहा कि कुछ मत करना, वो नहीं रुका, जरा शेरको से मेरे पास लेकर आई, मैं उसे सजा दूंगा। यह सुनकर अमीर अय्यूब कहते हैं मैं तुरानशाह को उसके किए की सजा दूंगा, मैं उसे दोबारा कभी नहीं जाने दूंगा। फिर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं हम मुश्किल से कैदियों को दरगाह तक ले गए थे, मगर अब वो उन्हें महल में ले जाएंगे, हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें फौरी तौर पर शाम में दाखिल होने के लिए कोई और रास्ता तलाश करना होगा। इसलिए में शोर की आवाज सुनकर वो तीनों खेमे से बाहर चल पड़ते हैं। अस्कलान में शेरको और मेहदूद आमने सामने होते हैं और मेहदूद शेरको से पूछता है तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर अपने सिपाहियों के साथ आने की? जवाब में शेरको कहते हैं मैं सुल्तान के हुक्म से आया हूँ, तुमने उनके हुक्म की नाफरमानी की और शाम पर हमला किया, तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। जवाब में मेहदूद कहता है मैं तख्त शहर को बचाने के लिए वहाँ गया था, आप सबकी शर्मिंदगी साफ करने के लिए, उसके लिए मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। शेरको गुस्से से कहते हैं जिद करना छोड़ दो मेहदूद, हमारे लिए मुश्किल ना बनाओ, अपनी मनमानी करने का वक्त नहीं है, अगर तुमने दोबारा हुक्म की नाफरमानी की तो अल्फाज के बजाय तलवारें बोलेंगी। मेहदूद कहता है फिर उन्हें बोलने दो। इसके साथ ही दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं सरहदी कबीले में एक सल्जूकी दस्ता जा पहुंचता है और उनके घोड़े से उतरने के बाद सुल्तान उनसे पूछते हैं क्या मामला है, क्या आपके दारुल हुकूमत कोनिया से कोई पैगाम आया है? तो एलची कहता है मैं यहाँ सुल्तान कैलिच अरसलान के हुक्म से आया हूँ, मलका खातून का भाई कैलिच अरसलान जिसे काफिरों ने कैद कर लिया है। तो सुल्तान कहते हैं मलका खातून सबसे पहले मेरी बीवी है, बाकी नाम मेरे बाद आते हैं, तुम्हारे सुल्तान का नाम भी मेरे बाद आता है, जहाँ तक उसके कैद होने की बात है उसका शोहर उसे बचाएगा, जाओ अपने सुल्तान को जाकर ये बात बता दो। तो एलची कहता है हमने सुना है कि आपने अपना दारुल हुकूमत खो दिया है और आपकी खवातीन कैद में हैं और आप लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम यहाँ ये कहने आए हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम उन्हें बचा लेंगे। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं तुम बतौर कासिद हद से आगे बढ़ रहे हो, हमारी जमीनों में सिर्फ हमारी तलवारें चलती हैं। जवाब में एलची कहता है और जब तुम्हारे खिलाफ तलवारें चलती हैं तब क्या होता है? जब सुलेबी यहाँ पे हमला कर रहे थे क्या तुम्हारी तलवारें इसी तरह म्यान में थी? ये सुनते साथ ही सुल्तान एलची को थप्पड़ दे मारते हैं और गरजते हुए कहते हैं एक और लफ्ज कहने से पहले चले जाओ, मगर एलची चुप नहीं होता और कहता है आपने तख्त शहर भी खो दिया। सुल्तान उसे एक और थप्पड़ मारते हुए कहते हैं मैंने कहा मजीद कुछ मत बोलो। ये देखकर सल्जूकी सिपाही भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं मैं अपने शहर और खातून को बचाऊंगा और मैं अपनी सरजमीन पर मेरे हुक्म की नाफरमानी करने वालों के साथ उड़ा दूंगा, जाओ और अपने सुल्तान से यही कहो जाओ। ये सुनते साथ ही सल्जूकी रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं हमारे पंख टूट गए हैं, हमें एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है, हर कोई हमारे बारे में बोलता है। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं चाहे हर कोई हमारे खिलाफ हो तब भी हम आपके साथ हैं मेरे सुल्तान, हम अल्लाह के हुक्म से मुश्किलात से निकल जाएंगे। अमीर अय्यूब भी सुल्तान को हौसला देते हैं। अस्कलान के बाहर शेरको मेहदूद से कहता है मलिक मेहदूद ऐसा करके तुमने अपने हद पार कर दी, तुमने ये तलवारें सुल्तान के हुक्म के खिलाफ खींची हैं। तो मेहदूद कहता है ये सुल्तान के खिलाफ नहीं बल्कि इंसाफी के खिलाफ है, क्या मैं गद्दार हूँ जो तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? शेरको कहते हैं अगर तुम हुक्म नहीं मानोगे तो सुल्तान खुद आ जाएंगे। मेहदूद कहता है मैं कभी हथियार नहीं डालूंगा, अपने सुल्तान से कह दो। दूर खड़ा बर्नार्ड ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है नूरुद्दीन और मेहदूद का रिश्ता टूट गया है, अब मेहदूद हमारे हाथ में है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं रात के वक्त सुल्तान ये सारी बात सुनने के बाद गुस्से में पागल हो जाते हैं और शेरको से कहते हैं वो गाफिल मेहदूद अपनी औकात भूल गया है, उसने मुझे चैलेंज किया लेकिन मैं उसका सर काटूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ने लगते हैं तो सलाउद्दीन भी उन्हें रोकते हुए कहते हैं मेरे सुल्तान वक्त कम है, कैदियों को आजाद करवाना है, अगर हमने नहीं बचा पाए तो कल बर्नार्ड उन्हें मार डालेगा, हम पहले शाम और कैदियों को बचाएंगे उसके बाद अपने बीच गाफिलों का हिसाब करेंगे। शेरको पूछते हैं हमारे पास मजीद कोई खुफिया रास्ता नहीं बचा, हम उन्हें कैसे बचाएंगे? जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं एक ही रास्ता है, मेरे सुल्तान कल जाकर बर्नार्ड के साथ एक मुआहदा करें। यह सुनकर सुल्तान चौपाई मेहदूद के पास जाकर उससे कहता है होनी बर्नार्ड आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर मेहदूद कहता है यह खूनखार यहाँ क्यों आया है, अंदर आने दो उसे। सिपाही के जाने के कुछ देर बाद बर्नार्ड वहाँ दाखिल होता है। उसे देखकर मलिक मेहदूद से पूछता है होनी गिदर तुम यहाँ कैसे आए हो? जवाबन बर्नार्ड कहता है चिमकादड़ की तरह, वो भी मेरी तरह खून पीते हैं, वो रात को पोशीदा होते हैं, वो रात को उड़ते हुए अपने शिकार पर उतरते हैं। यह सुनकर मेहदूद कहता है बकवास बंद करो, यहाँ क्यों आए हो? जवाबन बर्नार्ड कहता है यहाँ मैं अपनी दोस्ती की पेशकश करने आया हूँ। तो मेहदूद तलवार उसके गले पर रखते हुए कहता है मैं उस काफिर से दोस्ती क्यों करूँ जिसने तख्त शहर पर कब्जा किया हुआ है? तो बर्नार्ड कहता है मैं तुम्हारा ऐसा दोस्त बनूंगा जो कभी ऐसा नहीं करेगा जो एक भाई ने दूसरे भाई के साथ किया है, मैं तख्त के लिए तुम्हारा रास्ता साफ कर सकता हूँ। मेहदूद पूछता है इसका क्या मतलब है? तो बर्नार्ड कहता है शाह मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम एक सुल्तान बनोगे जो तख्त शहर के लिए निजात दहिंदा साबित हुआ हो। यह सुनते
सुनते साथ ही मेहदूद सोच में पड़ जाता है। कबीले में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से कह रहे होते हैं, तुम जानते हो कि मैं बर्नार्ड के साथ कोई मुआहदा नहीं करूंगा। सलाउद्दीन क्या सोच रही हो? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जब आप कल मुआहदा करने के लिए शाम में दाखिल होंगे आपके साथ सुलभी स्पाई भी होंगे। यह सुनकर सुल्तान उनका मंसूबा जांचते हुए कहते हैं, तुम और तुम्हारे साथी उनके बेस में होंगे। हाँ, शेर को पूछते हैं, महल में कैसे दाखिल होंगे? कैदी महल में होंगे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ऐसा करने के लिए सुल्तान को आना होगा। हमारे सुल्तान मुआहदे के लिए कैदियों को चौक में लाने का मुतालबा करेंगे, तब मैं अपने आदमियों के साथ कैदियों को बचाऊंगा। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को थपके देते हैं और शेरको से कहते हैं, फौज को तरतीब दो शेर को, जैसे ही हम कैदियों को छुड़वाएंगे हम बाहर से हमला करेंगे। उधर अस्कलान में मेहदूद बर्नार्ड से कहता है, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? ये कहते साथ ही वो तख्त पर बैठ जाता है। तो बर्नार्ड कहता है, क्योंकि तुम मजबूर हो, लगता है तुम सुल्तान नूरुद्दीन के दुश्मन बन गए हो। वो शाम वापस हासिल करने के बाद सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेगा, जैसे उसने नसरुद्दीन के साथ किया। अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओ तो मैं शाम को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, तुम्हें वो सल्तनत मिलेगी जिसके तुम हकदार हो और नूरुद्दीन तुम्हें मजीद परेशान नहीं करेगा। मलिक मेहदूद पूछता है, बदले में क्या चाहते हो? तो बर्नार्ड कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सुल्तान नूरुद्दीन को रोको, वो शाम पर हमले की तैयारी कर रहा है। मलिक मेहदूद कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाम मुझे मिले या वो फतह करे, तुम उसके साथ मुआहदा क्यों नहीं करते? जवाबन बर्नार्ड कहता है, उससे दोस्ती का ज्यादा शौक नहीं है, मगर हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम जीतोगे तो उसे रोकोगे, तुम जीतोगे तो मैं भी जीतूंगा। अगर उसे रोकोगे तो अपनी जान भी बचाओगे और शाम भी तुम्हारा हो जाएगा। सब कुछ सुनने के बाद मेहदूद कहता है, मुझे तुम स्पाई दोगे ताकि मैं तुम पर यकीन करूं। बर्नार्ड स्पाई देने पर भी हामी भर लेता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं शाम के जिंदान में कर्तगन ताले को दरवाजे के साथ रगड़ रहा होता है। शोर की आवाज सुनकर सुलभी स्पाई उसके पास आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हो? जवाबन कर्तगन कहता है, जी हाँ, मैं फरार होने की कोशिश कर रहा हूँ। सुलभी स्पाई पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस ताले को तोड़ सकते हो? तो कर्तगन कहता है, नहीं, मैं इसे तोड़ नहीं सकता, मैं इसे चाबी से खोलूंगा। चाबी से? मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। बातों बातों में ही कर्तगन उसे दबोच लेता है और उसे जिंदान के सलाखों के साथ पटक पटक कर मार डालता है। साथ ही कर्तगन चाबी लेता है, ताला खोलता है और बाहर आ जाता है। फिर सुलभी स्पाई की तलवार उठाते हुए कहता है, भेड़िए का शिकार करने का वक्त हो चुका है। ये कहते साथ ही वो एक तरफ निकल जाता है। उधर विक्टोरिया ने खवातीन के सामने बहुत से खाने रखे होते हैं और उनसे कहती है, खवातीन, मैंने आपके लिए इंतहाई लजीज खाना तैयार करवाया है, कल वैसे भी तुम सबका आखिरी दिन होगा, खा लो इसे। तो सुल्ताना कहती है, जब तक हम अपना आखिरी सांस ना दें ये यकीनी नहीं कि अंजाम किसका है, अपने आप पर इतना भरोसा ना करो। इसलिए मैं पैरी आकर कहता है, मेरी मलका कर्तगन जिंदान से फरार हो गया है। यह सुनकर विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता है, जबकि खवातीन बहुत खुश होती हैं। विक्टोरिया पैरी से कहती है, फौरन महल के चारों तरफ सिपाही भेज दो, उस लानती कर्तगन को गिरफ्तार करो। ये कहते साथ ही विक्टोरिया कमरे से निकल जाती है। उधर आगे बढ़ते बढ़ते कर्तगन के सामने दो सुलभी सिपाहियों से होता है और कर्तगन बहुत आसानी के साथ उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है, साथ साथ उनकी लाशें भी छुपाता है। दूसरी जानिब विक्टोरिया कमांडर के साथ आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान सामने से सुलभी सिपाही को आता हुआ देखकर विक्टोरिया कहती है, कहाँ जा रहे हो? जाकर कर्तगन को गिरफ्तार करो। जवाबन सिपाही दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, कर्तगन उस तरफ चला गया है मलका, मैं आपको इतला देने आया हूँ। ये कहते साथ ही वो खुद उल्टी तरफ चल पड़ता है। विक्टोरिया पहले तो हैरान होती है, मगर उसके जूते देखते साथ ही कहती है, पकड़ लो इसे, यही कर्तगन है। कर्तगन खंजर मारकर एक सुलभी सिपाही को मौत के घाट उतारता है और भाग पड़ता है। भागते भागते एक को टोपी उतारकर मारता है और बावर्ची खाने में दाखिल होते साथ ही दरवाजा बंद कर देता है। वहाँ मौजूद खादमा बहुत डर जाती है। तो कर्तगन उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, डरो मत, यह खंजर मुझे दे दो। मुलाजमा डरते डरते खंजर दे देती है। कर्तगन उससे पूछता है, बताओ कैदी कौन से कमरे में है? मुझे मालूम है तुम उनके लिए खाना लेकर गई हो, मुझे पागल मत करो, जल्दी बताओ जल्दी, वो किस कमरे में है? भेड़िए को नाराज मत करो वरना ये तुम्हें खा जाएगा। यह सुनकर मुलाजमा मजीद डर जाती है, मगर खौफ के मारे कुछ नहीं कहती। बाहर से आगे बढ़ते हुए सुलभी सिपाही कहते हैं, वो बावर्ची खाने में होगा, चलो। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर बावर्ची खाने में दाखिल हो जाते हैं, मगर वहाँ पे उन्हें कोई नजर नहीं आता। कर्तगन मुलाजमा को यरगमाल बनाए एक तरफ बैठा होता है और जैसे ही सुलभी सिपाही उसकी तरफ बढ़ते हैं वो एकदम से मुलाजमा के गले पर खंजर रखकर सामने आ जाता है। फिर अगले ही पल मुलाजमा को सुलभी सिपाहियों पर धकेलकर उन पर टूट पड़ता है। देखते देखते कर्तगन सबको मार डालता है और मुलाजमा के पास बैठते हुए कहता है, तुमने देख लिया कि जब भेड़िए को गुस्सा आता है तो वो कैसे लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब बोलो कैदी खवातीन कहाँ है? तो मुलाजमा कहती है, ऊपर तीसरी राहदारी के आखिर में कमरा है। बाहर से विक्टोरिया पुरस्कून अंदाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए कहती है, कर्तगन उस कमरे में जाएगा जब उसे मालूम हो जाएगा कि खवातीन कहाँ है। पैरी, क्या तुमने कमरे में जाल बिछा दिया? तो पैरी कहता है, जी मलका बिछा दिया। कमरे में आते साथ वो पकड़ा जाएगा, मगर इसलिए मैं एक तरफ खड़ा कर्तगन विक्टोरिया को दबोच लेता है और कमांडर से कहता है, पीछे हटो वरना मैं सुख तितली का गला काट डालूंगा। ये कहते साथ वो टोपी उतार देता है और विक्टोरिया से कहता है, तुमने मुझे मेरे जूतों से पहचाना? हाँ, शायद तुमने कमरे में जाल बिछाया, तुम बहुत बुरी लड़की हो। क्या कर्तगन कभी उस जाल में गिरेगा? नहीं, भेड़िए की गर्दन मोटी होती है, सर नहीं। फिर कमांडर से कहता है, सब खवातीन को लेकर आओ और उन्हें मेरे हवाले करो वरना मैं तुम्हारी मलका का गला काट दूंगा। यह सुनकर विक्टोरिया कमांडर से कहती है, तुम किसी को नहीं लाओगे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जवाबन कर्तगन कहता है, ओह, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें ना काटूं, मगर इस बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, चलो फिर मार डालो ताकि ये तुम्हारी बहन समेत सबको मार डाले। कर्तगन कहता है, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक ना किया तो मैं मलका का गला काट डालूंगा। मगर कर्तगन के 1, 2 और 3 कहते साथ ही पीछे से बर्नार्ड उसके सर पर तलवार कितनी मारकर बेहोश कर देता है। बर्नार्ड कहता है, कल आखिरी दिन है, मैंने एहतियात के तौर पर मेहदूद से मुआहदा किया, लेकिन फिर भी सब कुछ कैदियों पर मुनसर है, इसलिए ज्यादा मुहतात रहें, अगली बार आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसके साथ ही सुलभी सिपाही कर्तगन को उठाकर चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी सुलभी सिपाहियों के बेस में सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं, हम शाम में दाखिल होने के लिए तैयार हैं सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, मैंने बर्नार्ड को मुतला किया है, मैं एक मुआहदे के लिए आऊंगा। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, यह सब आप पर मुनसर है कि आप कैदियों को कैसे वहां लाते हैं, जैसे ही आप उन्हें लाएंगे हम कार्रवाई करेंगे। सुल्तान शेरको से कहते हैं, शेरको, तुम फौज की सरबराही करोगे, सलाउद्दीन की तरफ से इशारा मिलते साथ ही तुम हमला करोगे, जहाद मुबारक हो। जबकि कुछ सुलभी सिपाही उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं और एक सिपाही दूसरे से कहता है, सलाउद्दीन एक सुलभी के लिबास में सुल्तान नूरुद्दीन के साथ शहर में आएगा, चलो जाकर कमांडर बर्नार्ड को इतला दो। शाम में बर्नार्ड विक्टोरिया से कहता है, सच पूछो तो मैंने कभी भी सुल्तान नूरुद्दीन से मुआहदा कबूल करने की तवक्को नहीं की, ये एक फौलादी पंजा है जो हर जिद्दी सर को झुका देगा। नूरुद्दीन भी मेरे पंजे पर आ गया है, उसे फौरन से चौक पर ले आओ, वो तख्त शहर के वस्त में मुझसे बैत करेगा। विक्टोरिया पूछती है, तुमने मेहदूद के साथ मुआहदा किया, उसका क्या होगा? तो बर्नार्ड कहता है, चूंकि नूरुद्दीन एक मुआहदे के लिए आया है, इसका मतलब है कि वो शाम पर हमला नहीं करेगा, तो मेहदूद से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलें और नूरुद्दीन के मेरे सामने झुके हुए
हुए सर से लुत्फानंदोज हो। इसके साथ ही दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दरवाजे पर कमांडर सुल्तान से कहता है, कमांडर बर्नार्ड शाम के चौक पर आपका इंतजार कर रहा है। सुल्तान के साथ वज़ीर आमाद आगे बढ़ने लगते हैं तो कमांडर कहता है, अंदर आप अकेले जाएंगे। यह सुनते साथ ही सुल्तान उसके साथ चल पड़ते हैं और उनके साथ मौजूद सुलेबी दस्ता भी अंदर जाता है। शाम में बर्नार्ड मुसलमानों से कहता है, अनकरीब तुम्हारा सुल्तान जिस पर तुम्हें एतमाद है वो यहाँ आएगा। वो मेरे सामने घुटने टेक देगा और मुझसे बैत करेगा। अपनी आंखों से देख लेना। यह सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही कमांडर बर्नार्ड जिंदाबाद, कमांडर बर्नार्ड जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। इसलिए में सुल्तान नूरुद्दीन वहाँ पे आते हैं। उन्हें देखते हुए बर्नार्ड कहता है, शाबाश सुल्तान नूरुद्दीन शाबाश, आखिरकार आपने समझ लिया कि आपको ताकत के आगे सर झुकाना होगा। तो सुल्तान कहते हैं, यह अकल पर मुनसर है, जिसका दिमाग गालिब होगा उसकी ताकत इस चौक पर दूसरे को ज़ेर कर देगी। जवाबन बर्नार्ड कहता है, आइए देखते हैं कि आप इतने होशियार हैं कि चालें चलकर अपने लोगों को अपने साथ ले जाएं, या मैं आपकी चालों को बर्बाद करने के लिए ज्यादा होशियार हूँ। फिर सुल्तान के साथ आने वाले सुलेबी सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहता है, इनकी टोपियां उतार दो। टोपियां उतारने पर वो सब सुलेबी ही होते हैं। जबकि नाज़रीन हम देखते हैं कि सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ सुलेबी बेस में एक तरफ खड़े होते हैं और इस सारे मंजर को देखते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब जंगल में उन्हें देखने वाला सुलेबी दस्ता आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते ही वो तीरों के शिकार हो गए थे। सलाउद्दीन ने उनके पास आकर कहा था, इन सुलेबियों ने सुल्तान नूरुद्दीन के साथ अंदर जाने का हमारा मंसूबा देख लिया है, हमने इन्हें रोक दिया है। अब हम वहाँ गश्त के तौर पर दाखिल होंगे, सुल्तान नूरुद्दीन के साथ नहीं। चलो। इस ख्याल के बाद ऐसे सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं, मेरे अमीर हमने चौक पर बारूद डाल दिया है और सुलेबियों के करीब। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, जब वो कैदियों को चौक पर लाएंगे तो हम वहाँ सुल्तान बर्नार्ड से कहते हैं, जैसा कि तुमने देखा कोई चाल नहीं है, तुम इतने अकलमंद नहीं हो। अब मुआहदे के बारे में बात करते हैं। बर्नार्ड के इशारे पर सुलेबी झंडा लाया जाता है और बर्नार्ड सुल्तान से कहता है, आप हमारे झंडे को चूमेंगे और सबके सामने मुझसे बैत करेंगे। फिर आप ऐलान करेंगे कि अब से आप मेरी हुकूमत में रहेंगे और मेरी बर्तरी को कबूल करेंगे। यह सुनकर सुल्तान अपने लोगों की जानिब देखने लग जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद बर्नार्ड से कहते हैं, सौदे बाहिमी होते हैं, तुम यरगमालियों को यहाँ ले आओ। जवाबन बर्नार्ड कहता है, मैं देखूंगा, पहले आप अपनी बैत करें फिर आप उन्हें ले सकते हैं। मगर सुल्तान कहते हैं, मुझे तुम पर एतमाद नहीं है, तुम यहाँ पर कैदियों को ले आओ, मुझे उनकी जान की फिक्र है, दूसरी सूरत में कोई मुआहदा नहीं होगा। बर्नार्ड के इशारे पर कमांडर कैदियों को लेने चला जाता है। उधर कमरे में कैद अस्मत खातून बहुत परेशान होती है और कहती है, जो वक्त उन्होंने हमें मारने के लिए दिया था वो खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो सुल्ताना कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन जरूर को इकदाम करेंगे, मुझे ये खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसलिए मैं कमांडर सिपाहियों के साथ वहाँ पे आता है और कहता है, इन्हें ले आओ। सुरैया पूछती है, आप हमें कहाँ लेकर जाएंगे? तो कमांडर कहता है, वहाँ पे आप जवाब देख लेंगे। इसके साथ ही वो सब उन्हें लेकर निकल पड़ते हैं और कुछ देर के बाद वो सब सुल्तान के सामने पहुंच जाते हैं। दूर खड़े सलाउद्दीन भी अपने साथियों से कहते हैं, तैयार हो जाओ। सुल्तान जैसे ही अपने कैदियों की जानिब बढ़ने लगते हैं, कमांडर उनके गले पर तलवार तान लेता है और बर्नार्ड कहता है, नहीं सुल्तान नूरुद्दीन नहीं, पहले मुआहदा करो फिर तुम इकट्ठे हो जाओगे। आप झंडे को चूमो और बैत करो, सब महफूज हैं और खैरियत से हैं। ये सुनकर अस्मत खातून हैरानगी से पूछती हैं, इसका क्या मतलब है? क्या आपने बैत करना कबूल कर लिया? फिर सुल्ताना कहती है, अगर ये सब हमारी जिंदगी के लिए है तो मत करें सुल्तान। अमीर इस्फहानी कहते हैं, आपको इस मुसीबत में देखना हमारे लिए मौत से भी बदतर होगा, हमें मरने दे सुल्तान। यह सुनने के बाद बर्नार्ड कहता है, हमारे परचम को चूमे और अपनी वफादारी का अहद करें या मैं इन सबको आपके सामने मार डालूंगा। दूसरी जानिब सलाउद्दीन यूबी उर्फा और बजोक तीरों को आग लगा लेते हैं और उनका निशाना बारूद वाली घोड़ा गाड़ी होती है। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, अब ये हरकत करने का वक्त है, चलो। मगर उनकी हरकत करने से पहले कुछ सुलेबी वहाँ पहुंच जाते हैं और उन्हें यरगमाल बना लेते हैं। एक सुलेबी कहता है, तुम पकड़े गए हो सलाउद्दीन। उधर बर्नार्ड कहता है, नूरुद्दीन मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी बैत करो वरना ये मर जाएंगे। उधर सुलेबी सलाउद्दीन यूबी से कहता है, कमांडर बर्नार्ड तुम्हें चौक के बीचों बीच मार डालेगा। मगर अगले पल सलाउद्दीन यूबी और उनके साथी सुलेबी पर टूट पड़ते हैं और उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। इधर सुल्तान अपने लोगों को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता सुलेबी जलने की जानिब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सुल्ताना कहती है, मेरे सुल्तान ऐसा ना करें। अस्मत खातून कहती है, अगर आप घुटने टेकेंगे तो हम सब गिर जाएंगे, हमें मरने दें, घुटने ना टेकें। इसके साथ ही सुल्तान सुलेबी सिपाही को पीछे धकेलकर उसकी तलवार और झंडा थाम लेते हैं। ये देखकर बर्नार्ड और उसके सिपाही भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और सुल्तान कहते हैं, मुसलमान इस चीतड़े को चुमता नहीं बल्कि जमीन पर फेंक देता है। ये कहते साथ ही सुल्तान झंडा गिरा देते हैं। इस मंजर को देखकर बर्नार्ड चिल्लाते हुए कहता है, सबको मार डालो। मगर उसके ये कहते साथ ही चौक में जोरदार धमाका होता है। सुल्तान और बर्नार्ड समेत सब कहीं के गज दूर जा गिरते हैं। धमाका करने के बाद सलाउद्दीन यूबी और उनके साथी तलवारें लेकर चौक की जानिब बढ़ते हैं। धुआं देखकर जंगल में खड़ा शिरको अपने सिपाहियों से कहता है, इशारा मिल गया है, हम हमला करेंगे, चलो। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ा देता है। शाम में धमाके के बाद लाशों और जख्मियों के ढेर होते हैं। सुल्तान बर्नार्ड और दीगर आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो जाते हैं। सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, खवातीन को बचाएं। सलाउद्दीन यूबी को देखते साथ ही बर्नार्ड उठते हुए कहता है, सुल्तान को मार डालो। इसके साथ ही वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। खवातीन भी तलवारें उठा लेती हैं और वो सब मिलकर सुलेबियों पर टूट पड़ते हैं। जो भी सिपाही उनके सामने आता है करता ही चला जाता है। सलाउद्दीन यूबी का साथी इब्राहिम बड़े शानदार अंदाज में लड़ रहा होता है और एक साथ कई कुफार को बिछाड़ देता है। सुल्तान भी लड़ते हुए कहते हैं, फौज पहुंच जाएगी, थोड़ी हिम्मत रखो। यह सुनकर बर्नार्ड भी परेशान हो जाता है। जंगल से शिरको सिपाहियों के साथ मुसलसल शाम की जानिब बढ़ रहे होते हैं। इसलिए मेहदूद सिपाहियों के साथ उनके सामने जा पहुंचता है। मेहदूद को देखकर शिरको को बहुत गुस्सा आता है और वह एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। शाम में लड़ते हुए इस्फहानी सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान अभी तक फौज नहीं आई। अस्मत खातून कहती है, अगर फौज ना आई तो हम नहीं निकल पाएंगे। सूरत हाल देखकर सुल्तान कहते हैं, हम दरवाजे की जानिब जाएंगे, चलो। ये कहते साथ ही वो सब निकल जाते हैं। दूसरी जानिब सलाउद्दीन यूबी सुलेबियों को मुसलसल काट रहे होते हैं। सुरैया उनसे कहती है, वो शहर के चारों तरफ होंगे सलाउद्दीन, फौज कहाँ है? तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है, चलो दरवाजे की जानिब चलते हैं। सिपाहियों जल्दी करो, हम वापस जाएंगे। इसके साथ ही वो भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर बर्नार्ड कहता है, किसी को जिंदा मत छोड़ना, जल्दी उनके पीछे चलो। सुलेबी सिपाही भी उनके पीछे दौड़े लगा देते हैं। जंगल में शिरको गुस्से में मेहदूद से कहता है, आप सुलेबियों के साथ मुत्तहिद होकर हमारे खिलाफ कैसे आ सकते हैं? हमें शाम पर हमला करने की जरूरत है, वो इंतजार कर रहे हैं, पीछे हट जाएं। तो मेहदूद कहता है, तुम कहीं भी हमला नहीं कर सकते, शाम मैं लूंगा। उधर आगे बढ़ते हुए सुल्तान के सामने सुलेबी सिपाही आ जाते हैं। पीछे से एक सुलेबी सिपाही सुल्तान को तीर मारने लगता है कि सुल्तान फुर्ती से पलटकर उसे खंजर मारते हुए मौत के घाट उतार देते हैं और फिर सामने मौजूद सुलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। खवातीन और इस्फहानी भी उनका भरपूर साथ दे रहे होते हैं। वहाँ मौजूद सुलेबी जल्दी मारे जाते हैं। अस्मत खातून परेशान होते हुए सुल्तान से पूछती हैं, फौज ने अभी तक हमला नहीं किया, अगर फौज न आई तो क्या होगा? तो सुल्तान कहते हैं, वो आएगी, चलें दरवाजे से बाहर निकलते हैं और फौज का इस्तकबाल करते हैं। इसके साथ ही वो सब एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं। उधर सलाउद्दीन यूबी भी सुलेबी सिपाहियों से बचते बचाते हुए भाग रहे होते हैं। मगर उनके सामने जो भी आता है उसे नहीं छोड़ते। वो
सब लाश पे लाश गिराते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। महल की बुलंदी पर जाने के बाद उन्हें दूर दूर तक फौज नजर नहीं आती, तो सुरैया खातून परेशान होते हुए कहती हैं, फौज अभी तक नहीं आई, अगर फौज ना आई तो हम क्या करेंगे? तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, वो जरूर आएंगे, चलो दरवाजे की तरफ चलते हैं। इदरीस, बुजुर्ग इब्राहिम, सुरैया और राबिया को यहाँ से ले जाओ। तो राबिया कहती है, हमें भी साथ लड़ने दें, हम आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हम यहाँ पे आपके लिए आए हैं, आपको यहाँ से सही सलामत निकलना होगा, हम इससे निपट लेंगे, फिक्र ना करें। इसके साथ वो अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। सलाउद्दीन ये भी अपने दो साथियों के साथ बुलंदी पर से नीचे आते हैं तो सुलेबिस भाई उन पर हल्ला बोल देते हैं, मगर उनका अंजाम भी अपने साथियों जैसा होता है। इधर सुल्तान भागते भागते महल से बाहर निकलते हैं, मगर दूर दूर तक फौज का नाम निशान नहीं होता। अस्फहानी कहते हैं, कोई फौज नहीं आई। सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सुलेबिस भाई बुलंदी पर पहुंचकर उन पर तीर तान लेते हैं और देखते ही देखते बर्नार्ड सिपाहियों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ उन्हें घेर लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारी फौज को यहाँ पहुंचने से पहले ही मार डाला सुल्तान नूरुद्दीन, अब तुम्हारी बारी है। उधर सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ एक मुकाम पर रुककर सूरत हाल का जायजा ले रहे होते हैं और वो इसी उम्मीद पर होते हैं कि फौज अब हमला करेगी, अब हमला करेगी। कुछ देर के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो विक्टोरिया वहाँ पे पहुंचते हुए कहती है, सलाउद्दीन तुम जल्दी में क्यों हो? विक्टोरिया ने खवातीन और उनके साथियों को यरगमाल बनाया होता है और सलाउद्दीन यूबी से कहती है, क्या तुम इन्हें लेने से पहले चले जाओगे? बुलंदी पर से सलाउद्दीन यूबी पर भी तीर तान लिए जाते हैं और सब मुसलमान बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। विक्टोरिया मजीद कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अब ये मरने का वक्त है। सलाउद्दीन यूबी मुसलसल उन्हें घूरते ही चले जाते हैं और वो इसी सोच में होते हैं कि इस चंगुल से कैसे बचा जाए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वॉल्यूम भी इख्तिताम पजीर होता है।